सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज है मेरी बिटिया का बर्थडे और मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा नहीं तबीयत ख़राब हुआ है, ये है थोड़ा दिक्कत हो गई है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। तो यहाँ शाम टाइम हो गया, सुबह में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, इधर-उधर दौड़ा-धूपी में नहीं बना पाए थे। तो यहाँ देखिए शाम का टाइम हो रहा, तो बेटा मेरा ट्यूशन पढ़ रहा, मैं भी बिस्तर में ही लेटी थी। लेकिन बिटिया की परेशान किए जा रही थी कि मम्मा बैलून कब फुलाओगी, ये कब करोगी, वो कब करोगी, परेशान कर रही थी। तो मैंने कहा चलो लेटे-लेटे काम होने वाला नहीं है, खाना वगैरह भी अभी कुछ भी नहीं बनाया है, ये भी घर पे नहीं थे। तो इनको टाइम नहीं होता है ना, तो इस नाते मुझे ज़्यादा दौड़ा-धूपी करना होता है, तो मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ मेघा बैलून फुला-फुला के दे रही थी, मैं उसमें धागे में बाँध रही थी। ज़्यादा डेकोरेशन का सामान मैंने नहीं लाया है। जो बर्थडे वाला बैलून था मैं सोच रही थी लाऊँगी, लेकिन नहीं लाया। मनाने का मन भी नहीं था, मैंने सोचा बस ऐसे ही केक कटवा देंगे सिंपल तरीके से। तो थोड़े बच्चे हैं ना, थोड़े हो जाता है कि भैया कब अच्छे से मनाए थे, मेरा नहीं अच्छे से मना रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। लेकिन मानती तो है, जैसे हम समझा देते हैं तो अच्छे से मान जाती है। लेकिन मैंने भी सोचा छोटी है अभी, खुशी इसकी, जब बड़ी हो जाएगी तो कहाँ उतना कोई बर्थडे मना भी पाता है। तो मैंने कहा चलो बैलून वगैरह ले आए थे, एक दिन पहले ही ले आए थे। तो ये देखिए मेघा फुला के हमको दे रही है। फिर उसके बाद में मैं धागे में इकट्ठा 4-5 बैलून एक-एक करके बाँधती जा रही हूँ। ऐसे दीवार में चिपका दूँगी, फिर आराम से ये बच्चों बच्चों की सजावट का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इसको लगाने की सोच रही थी, मैं कहाँ लगाऊँ। फिर इनकी बारी आती है, इनकी कपड़े पहन ली है। कपड़ा मैंने यही खरीदा था, गई थी ये एक घर, वो कपड़ा देखी थी बहुत सुंदर था, लेकिन क्या था वो बाद में पहनने लायक नहीं था। बर्थडे मना लेती फिर उसके बाद में किसी काम का नहीं था। कोई शादी-वादी पार्टी तो होता तभी पहन पाती, नहीं तो मुझे नहीं समझ में आता। रोने लगी थी उसी कपड़े के लिए, फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा बेटा किसी की शादी पड़ेगी तो फिर ले लेंगे। तो ये कपड़े मैंने वूलन ही ले लिए थे। तो यहाँ मुझे टेंशन किस बात की हुई थी, मैं तो गई नहीं थी केक लेने, केक का ऑर्डर मैंने पहले ही दे दिया था। तो मैंने इनसे कहा कि केक लेते आना, तो ये केक ले आए थे, साथ में कैंडल नहीं लाए थे, भूल गए थे। तो उसके वो सारा सामान मैं पहले ले आई थी, सिर्फ मुझे केक ही मंगाना था और कैंडल ही मंगाना, तो मैं कैंडल कहना ही भूल गई थी इनसे। तो यहाँ बगल में गए थे देखने, तो यहाँ नहीं मिला। मैंने कहा चलो बड़ा वाला ही कैंडल जला देते हैं, तो कह रहे थे नहीं को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कही यहाँ दुकान दूर, जहाँ मिलेगा वहाँ से दुकान दूर, तो ये जाना नहीं चाह रहे थे मुझे। मैंने कहा चलो मोटे वाले ही कैंडल जला देंगे, क्या दिक्कत है जब। तो कह रहे थे नहीं, नहीं मिल रहा है तो क्या करें, नहीं हम जाना भी नहीं चाह रहे। तो मतलब इसी में हम लोगों में बात हो रही थी। तो यहाँ देखिए बिटिया को मैं तैयार कर रही थी, क्राउन वगैरह लगा दी है, खुश हो गई हैं। बस थोड़ा-मोड़ा सजावट ही कर दो तब भी बच्चे खुश हो जाते हैं। ये कह रही थी सबको बुलाई नहीं, किसी को बुलाई नहीं, भैया के बर्थडे में सबको बुलाई थी, पूरी फैमिली को बुलाई थी। तो मैंने कहा हाँ बेटा बुलाए थे, बल्कि उसका बारिश में होता है, इसका ठंडक में होता है। ठंडक में थोड़ा अच्छा भी लगता है बर्थडे मनाने में। लेकिन क्या करें, अगर इनको टाइम मिलता तो मैं कर लेती, लेकिन अकेले नहीं बस की बात है कि सबको बुलाओ, फिर खाना वगैरह की व्यवस्था करो, दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ देखिए केक लगा दिए हैं। अभी यही मोटी वाली कैंडल ही बगल में मिली है, बर्ड वाली जो पतली वाली कैंडल होती है नहीं मिली थी। तो यहाँ खुश हो गई हैं। तो यहाँ बेटा में केक केक ये लोग देख के रह नहीं पाते कि हाँ केक है, कब कटेगा, कब खाने को मिलेगा। तो यहाँ है सासू माँ भी हैं, तो मैंने कहा अभी केक कटवा दीजिए। तो यहाँ देखिए मोटी मोटी कैंडल में लगाई जा रही थी। ये इसी नाते आधा घंटा बहस चला था हमारे घर में कि कैंडल नहीं है, कैंडल नहीं। उतनी देर में तो शायद गए होते, ले आए होते, लेकिन ये भी थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते इधर उधर, तो जाने का मन भी नहीं किया इनका। तो ये बस ऐसे ही लगा दिया मैंने नीचे ही। बिटिया मेरी खुश हो गई है। यहाँ मेघा कर रही थी ब्लॉगिंग, उसके बाद वो खुद का फोटो शीशे में शूट कर रही थी। बेटा मेरा कह रहा था मुझे मैं कुछ नहीं ला पाया वो इसको गिफ्ट देने के लिए। मैं सोची थी स्कूल से आएगा फिर उसके बाद में लेके चली जाऊंगी, तो आज तो स्कूल से जब आया तो यही लेके आए, तो ये लेके नहीं गए उसको खरीदाने के लिए कि हाँ चलो कुछ खरीद लो। तो वो भी गुस्सा हो रहा था कि मैं इसके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेके आया। मैंने कहा चलो मैं कल चलूँगी, फिर उसके बाद में तुम खरीद के दे देना।
बस इसी में मेरी बिटिया तो थोड़ी सी ही खुशी दे दो तो बहुत खुश हो जाती है। मैं इसके लिए सामान लेके आई मार्केट से, उसके बाद कह रही थी वाह मम्मा मेरे लिए तो बहुत सामान आप लेके आई हैं। और बेटा बल्कि नहीं उतना खुश होता, लेकिन इसको छोटी-छोटी चीज़ों में ये बहुत जल्दी खुश हो जाती है। इसको ज़्यादा की डिमांड नहीं होती। आज तक इतनी बड़ी हो गई है, कभी इसने किसी चीज़ के लिए माँगा कोई चीज़ नहीं है कि हाँ मुझे ज़िद करके कि हाँ ये मुझे चाहिए, बल्कि बेटा ज़िद कर लेता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, रोने भी लगता है। लेकिन ये है कभी नहीं, अगर हम एक बार समझा देंगे कि नहीं बेटा अभी अभी नहीं ले लो, बाद में ले लेना, तो कहेगी ठीक है मम्मा। ये सो जैसे ज़िद करने की, छोटी है ना लेकिन ज़िद करने की आदत नहीं है इसको, किसी भी चीज़ के लिए कभी भी ज़िद नहीं करती है ये। तो यहाँ देखिए केक कट कर ली है, तो मैंने कहा हाथ में लगा लेगी, ये भी कपड़े में फैला लेगी, तो मैं ले आई थी चम्मच। उसके बाद में मैंने कहा इसी से सबको खिला दो, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना कि जब हाथ में लग जाता है तो उसको कपड़े में पोंछ लेते हैं। ये है फोटो भी शूट हो रहा था, साथ में वीडियो भी बन रहा था। मेघा फोटो भी शूट कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी। तो ये सासू माँ को खिलाती हैं। बस बोल दिया ऐसे रूखा रूखा। हेलो फ्रेंड, आज मेरा बर्थडे है, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और प्यार दीजिएगा, ऐसे बोलो। क्यों? और हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने, घर पे खाना पिज्जा खाएंगी, घर पे खाना नहीं बना है। अम्मा क्या खाएंगी? क्या लाओगी? अम्मा से पूछो अम्मा क्या खाएंगी? क्या खाएंगी? कहाँ बताइए? जाता ही होटल में खाना खाए। अच्छा जाओ खाए। अम्मा क्या खाएंगे बताओ? पता नहीं, बर्थडे तुम्हारा है, तुम नहीं जानोगी। तो केक कट चुका था, हम लोग निकल गए हैं बाहर। यहाँ देखिए शादियों का सीजन चल रहा है, इतनी ज़्यादा शादी थी। पतिदेव मेरे कह रहे थे चलो किसी शादी में घुस जाते हो, खाना खा लेते हैं फ्री में। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो बीच के हम लोग यहाँ जहाँ जाना था हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ बैठे थे, यहाँ देखिए कितनी मतलब कितना अच्छा वहाँ लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। मेरे पतिदेव ने वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, फ़ोटो भी नहीं खींचने दे रहे थे। इनको नहीं अच्छा लगता, जैसे लोग बैठे रहते हैं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हम वीडियो बनाते हैं। हाँ, जैसे हम किसी दूसरे का वीडियो नहीं बना सकते, तो लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए थे वहाँ। जैसे है ना कि वीडियो शूट करने लायक या फ़ोटो खींचने लायक, या शादी में जैसे होता है ना कि पार्टी करने लायक, वहाँ बहुत अच्छा था। वहाँ का मतलब सजावट मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक जैसे होता है ना कपड़े का टेंट का जैसे रूम बना हुआ था, पूरा अलग से सेपरेट उसी तरह से बना हुआ था।
ये देखिए मैं ज़्यादा तो वीडियो ये गुस्सा कर रहा था कि दूसरे का वीडियो मत बनाओ मत बनाओ। हम क्योंकि वहाँ लोग बैठे हुए थे ना, तो अलग अलग जैसे रूम की तरह बना हुआ था, तो वहाँ बैठ के सब लोग खाना खा रहे थे। कोई बात कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई जैसे मियाँ बीवी आए थे, अजीब तरह मतलब सब तरह के लोग आते हैं। तो यहाँ देखिए इन लोगों का पहला ऑर्डर आ चुका है, क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या होता है, पिज़्ज़ा ही होता है। तो पहुँच के ये लोग यही पहले मंगाए, कहे मुझे पहले पिज़्ज़ा खाना, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो ये लोग तो अपना वही खाते हैं चिकन वगैरह। हम तो है भैया शुद्ध शाकाहारी, तो हम तो शाकाहारी ही खाएंगे। ये लोग अपना नॉनवेज खाते हैं। वहाँ की आवाज़ जो हम लोग वहाँ की आवाज़ मैंने कट कर दी है, क्योंकि वहाँ गाना चल रहा था, तो गाना चलने से वीडियो हमारी कॉपीराइट होने का इशू रहता है, तो इस नाते मैंने आवाज़ बंद कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, मुझे वेट नहीं होता जब हम पहुँच जाओ, तो फिर उसके बाद में 1 घंटे ऑर्डर दो, उसके बाद 1 घंटे बाद तो खाना कहीं मिल पाता है। तो यही मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। तो यहाँ हम लोग बैठ के ये लोग पिज़्ज़ा खा चुके हैं, फिर खाना आने का वेट कर रहे थे। तो कहीं भी आप जाओ तो तुरंत तो ऑर्डर मिलता नहीं है, 1 घंटा तो लगा देते हैं ये लोग बनाने में ही, फिर उसके बाद में सर्व करते हैं। तो मैंने कहा तब तक मैं वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, फ़ोटो ही खींच लेती हूँ। वहाँ निकल के हमको जाने नहीं दे रहे थे कि हाँ चलो कहीं फ़ोटो शूट कर लें। पूरा वहाँ वीडियो बनाने लायक बहुत अच्छा था, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन ये कहाँ मानने देखने शूट करने में देते, क्योंकि वहाँ लोग बैठे हुए थे ना, तो ये कह रहे थे कि उन लोगों का आ जाएगा, तो कोई जैसे होता है ना आपत्ति करने लगते कि आप मेरा फ़ोटो क्यों ले रही हैं, मेरा वीडियो क्यों बना रही हैं। होता भी है, इनका कहने का मतलब भी सही था, लेकिन वहाँ जो पूरा लोकेशन वहाँ का था, व्यू वहाँ का देखने लायक था। लेकिन देखिए किसी तरह मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए, ये मतलब क्या ही बताएं कि कितना अच्छा था। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ लिखा हुआ कि जन्नत, सही बात है, जन्नत एक तरह से लग ही रहा था। मतलब लेकिन कपल भी जाते हैं, वो बहुत लोग अपने शादी के बाद जो फोटो भी शूट करवाते हैं वहाँ, क्योंकि इतना अच्छा बना ही है वहाँ। तो देखिए हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, फिर उसके बाद में मैं हाथ धुल के आ गई थी, ये अपना बिल पे कर रहे थे, तो उसके बाद में मैंने ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर लिया था। ये नहीं तो ये नहीं करने देते, ये अगर देखते कि तुम वीडियो बना रही हो तो करने ना देते वीडियो। तो देखिए यहाँ लोग बैठे हुए थे, तो बच्चे भी मेरा थोड़ा एंजॉय कर लिए, खेल लिए। यहाँ टीवी भी चल रहा था, मैंने आवाज़ इतना दे कर दिया, पता नहीं इससे भी कॉपीराइट आ सकता है मेरी वीडियो में। तो ये देखिए ये इस तरह से अलग अलग बना हुआ है, तो आप इस तरह से इसे कई बने हैं। तो इसी में बैठ के लोग खाना खाते हैं। जिसको बाहर बैठ के खाना खाना होता है वो बाहर बैठ के भी खा सकता है, जिसको अंदर बैठ के खाना खाना होता है वो अंदर बैठ के खाना खा सकता है। रात टाइम में तो बहुत अच्छा लग रहा था, दिन में पता नहीं कैसे लगता, दिन में नहीं पता मुझे, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा लाइटें जो थी, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, धीमी रोशनी थी, इस नाते वीडियो भी उतना क्लियर नहीं आया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। ये देखिए फिर हम लोग वापस आ गए हैं। इतनी ज़्यादा शादियाँ थी, देखिए रोड पे ही बारातें डांस सब लोग करते जा रहे थे, हम लोग देखते आ रहे थे। मेरे पतिदेव कह रहे थे कि देखो अब खाना खाने का अगर मौका तुमको चाहिए होता तो तुम किसी सब शादी में घुस गई होती, बाराती बन के आराम से खाना फ्री में खा के निकल आई होती। तो मैंने कहा नहीं, मुझे फ्री में खाना नहीं खाया है, बिन बुलाए मेहमान नहीं बनना है मुझे। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है। हम लोगों को 11:30 बज गया था घर आते आते। तो देखिए मैं रास्ते में सजावट का वीडियो बना रहे थे, होटल था जो सजावट हुई थी बहुत सारे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। बाय।